Hello students. So in last class we discussed muscular tissue in which we covered smooth muscles, striated muscles and cardiac muscles. And we also discussed about their functions, their shape and their mode of action. Today we are going to discuss the next tissue, that is connective tissue, the most abundant type of tissue which is present in our body. मीन्स हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो टिश्यू मिलेगा वो कौन सा है, आपका कनेक्टिव टिश्यू. अब एज नेम सजेस्टिंग दे कनेक्ट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का. ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है. तो लेट्स स्टार्ट विद कनेक्टिव टिश्यू. जब हमने क्लासिफिकेशन किया था बेटा, तो इसमें हमने देखा था इसके डिफरेंट टाइप्स हैं. तो इसमें फर्स्ट टाइप को हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज ब्लड. ठीक है, ब्लड को डिस्कस करते हैं. ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी याद रखना है. ब्लड जो है आपका वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. ठीक है, क्लियर है. क्योंकि ब्लड के अंदर मोस्ट ऑफ क्या है आपका प्लाज्मा. प्लाज्मा में भी क्या होता है, मेन वाटर. क्लियर है. तो ब्लड कंटेन्स ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. तो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है बेटा, जो मैट्रिक्स है, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा. ठीक है, इस प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, देखो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में करवा देता हूं. एक सेकंड, इसमें ज़्यादा दिया हुआ नहीं है. ठीक है, यहाँ पर जो आपका ब्लड है इसके दो पार्ट होंगे बेटा. एक तो है आपका प्लाज्मा और एक है आपका सेल्स. ठीक है, अब इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है वो चीज़ आप नोट कर लो. इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होगा. ठीक है, तो जो आपका ब्लड के अंदर प्लाज्मा है बेटा, उसमें क्या क्या होता है, मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं आपका. ठीक है, इसमें आपका 92% होता है वाटर. जो प्लाज्मा है उसके अंदर 92% वाटर, 7 से 8% आपका प्रोटीन और 1% होते हैं आपके इनऑर्गेनिक सोल्ट. 1% क्या होंगे, इनऑर्गेनिक सोल्ट. इनऑर्गेनिक सोल्ट. ठीक है, क्लियर है. भाई ब्लड को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया. भाई ब्लड के अंदर एक तो सेल्स हैं, दूसरा लिक्विड पोर्शन है. तो जो फ्लूइड पोर्शन है ब्लड का, उसको हमने बोला प्लाज्मा. उसको हमने क्या बोला, प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर हमने क्या देखा, मोस्ट ऑफ वाटर है. 92% आपका वाटर होता है. उसके अंदर 7% प्रोटीन है और 1% आपका होता है इनऑर्गेनिक सोल्ट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम. ये जो इनऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं ये बनाते हैं 1% किसका, प्लाज्मा का. क्लियर है. फिर हम बात कर लेते हैं आपके सेल्स की. सेल्स कौन सी है ब्लड के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स. क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. एक एक को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा. आरबीसी क्या है बेटा, रेड ब्लड सेल. क्या है, रेड ब्लड सेल. हमारे ब्लड का जो कलर रेड होता है बेटा, वो किसके कारण होता है, आरबीसी के कारण. और आरबीसी के अंदर भी ऐसा क्या है जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो रेड है, तो वो होता है बेटा हीमोग्लोबिन. आरबीसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन. ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन. ठीक है, इस हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है. ठीक है, क्लियर है. इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2. हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का और CO2 का ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो होता है बेटा हीमोग्लोबिन का. ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, आरबीसी का है, रेड ब्लड सेल. और हीमोग्लोबिन जो बनता है वो बेटा आयरन से बनता है. आयरन उसके लिए जरूरी होता है. ठीक है, क्लियर है. इसलिए आपने देखा होगा जिनके अंदर ब्लड की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उनको बोला जाता है, डॉक्टर आपका उनको एडवाइस देते हैं कि आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा लेने चाहिए. मीन्स ऐसे फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए, ऐसी वेजिटेबल्स ज़्यादा डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जिसमें आयरन ज़्यादा हो. ठीक है, क्लियर है. तो आरबीसी रेड ब्लड सेल. ठीक है,
लाइफ कितनी होती है उनकी, 120 डेज होती है। मोस्ट अबंडेंट होती है हमारी ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी, अप्रोक्स 5 मिलियन पर क्यूबिक ब्लड। एक क्यूबिक ब्लड में 5 मिलियन आरबीसी होती हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है आपका डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। ये क्या है आपका, वाइट ब्लड सेल, इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, तो ये कैसी है, वाइट ब्लड सेल। ये हमारी बॉडी को डिजीज से बचाती है। ठीक है, दे फाइट अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी है बेटा, उसके लिए आपका कौन होता है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इनको बोला जाता है सोल्जर ऑफ बॉडी। क्या बोला जाता है, सोल्जर ऑफ बॉडी, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स, डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस, उनसे हमें बचाने का काम जो करते हैं वो आपका होता है डब्ल्यूबीसी। अब आप देख रहे हो कोविड की वैक्सीन लग रही है, जो कोरोना वायरस चल रहा है बेटा, उसकी वैक्सीन लग रही है। उसकी वैक्सीन से होगा क्या, उसकी वैक्सीन से जो आपकी डब्ल्यूबीसी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो एंटीबॉडी बनाएगा। तो आपकी बॉडी के अंदर बेटा जो एंटीबॉडी बनाने का काम है वो भी किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, क्लियर है। डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है वो आपका 4 से 8,000 या 5 से 10,000 होता है पर क्यूबिक ब्लड। जो सबसे कम जो नंबर में होती है बेटा वो डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। क्या है आपका, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। मीन्स जब भी आपको अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है, तो थोड़े टाइम बाद 3 to 5 मिनट के बाद आपका ब्लड जो है बेटा वो क्लोट कर जाता है, थक्का उसका जम जाता है, क्लोट बन जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो वहां पर उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने में कौन रोल प्ले करता है बेटा, प्लेटलेट्स। कौन करेगा, प्लेटलेट्स। काउंट कितना होता है आपका, एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर उसका जो नॉर्मल काउंट है बेटा वो होता है 1,50,000 से 4,50,000। ठीक है, 1,50,000 से 4,50,000। ठीक है, 150 से अगर नीचे आती है तो डॉक्टर बोल देता है ना प्लेट्स डाउन हो रही है, जो प्लेटलेट काउंट है वो डाउन आ रहा है। तो वो प्लेट्स कौन सी होती है बेटा, यही होती है आपकी प्लेटलेट्स। फंक्शन क्या हो गया, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर है। तो ये तो था आपका ब्लड। ब्लड में हमने दो पार्ट देखे, प्लाज्मा एंड सेल्स। प्लाज्मा में आपका वाटर, प्रोटीन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और आपका सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर है आई थिंक सभी को। उसके बाद है हमारा बोन। बोन, अब आपको पता है बोन का फंक्शन क्या होता है। बोन हमें लोकोमोशन करने में रोल प्ले करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन का काम भी है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। ठीक है, क्लियर है। तो फंक्शन क्या हो गया, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी, इट हेल्प इन लोकोमोशन, एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, बोन्स उसमें हेल्प कर रही है। आप कोई काम कर रहे हो, आपके हैंड्स की मूवमेंट करा रहे हो, तो क्या उसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अगेन आपका बोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बोन के अंदर, बोन होती कैसी है, हार्ड होती है। बोन इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है आपका कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आपको मिलेगा। ठीक है, आपको पता है डॉक्टर बोलते हैं ना कैल्शियम अगर डाइट में लोगे तो हड्डियां मजबूत बनती हैं। तो मीन्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर एसेंशियल फॉर बोन फॉर्मेशन, या बोन की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए क्या जरूरी है आपका, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आपकी बोन के अंदर भी मैट्रिक्स होता है बेटा, याद रख लेना, बोन जो होती है उसके अंदर भी मैट्रिक्स होता है, लेकिन वो मैट्रिक्स कैसा होगा, हार्ड, और उसके अंदर क्या मिलेगा, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, बोन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी एंड सपोर्ट द बॉडी एंड द मेन ऑर्गन। आपका ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट किए हुए है आपकी स्कल। ठीक है, जो आपका स्कल है उसके अंदर ब्रेन आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। तो प्रोटेक्शन का काम भी है, लोकोमोशन का काम भी है, और एक फ्रेमवर्क का काम भी है। आप सपोज करो आपकी बॉडी के अंदर एक भी बोन ना हो, आप कैसे दिखाई दोगे, मीन्स आप सिंपल अमीबा देखा है आपने, कोई शेप नहीं है, वैसे दिखाई दोगे। तो आपकी बॉडी को एक सेम एक फ्रेमवर्क देने का काम भी होता है बोन का। ठीक है, क्लियर है।
ओस्टियोलॉजी एक वर्ड होता है, ओस्टियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बोन, ओस्टियोलॉजी ये होता है बेटा आपका स्टडी ऑफ बोन। एक अडल्ट के अंदर कितनी बोन होती है? 206, याद रख लेना, कुछ डाटा है आपका, ठीक है। एक अडल्ट के अंदर 206 बोन आपका प्रेजेंट होगी। आपकी बॉडी की लार्जेस्ट बोन होती है फीमर और स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेपिस, ईयर में जो प्रेजेंट होती है, और लेग्स में जो है वो है आपका फीमर, ठीक है। थाई बोन जो है आपका वो है फीमर। उसके बाद बात करते हैं लिगामेंट की, ठीक है। क्या है? लिगामेंट। अब लिगामेंट जो है वो दो बोन को जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर है भाई? आपकी थाई बोन है और आपकी जो नीचे टीबिया जो बोन है उनके बीच में क्या है? जॉइंट है। तो वो जॉइंट किसका बना है? वो जॉइंट बना होता है बेटा आपके लिगामेंट्स का। तो दो बोन को जो कनेक्ट करने वाले जॉइंट होते हैं वो फाइब्रस होते हैं और वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं। फ्लेक्सिबल नहीं होगे तो आप मूव नहीं करा पाओगे बोन्स को। तो लिगामेंट क्या है? फ्लेक्सिबल टिश्यू विच जॉइंस बोन टुगेदर एंड हेल्प्स इन मूवमेंट, ठीक है। बोन्स की मूवमेंट कराने में आपके जो लिगामेंट है वो हेल्प करेंगे, ठीक है। क्लियर है? लिगामेंट किसको किससे जोड़ते हैं? बोन को बोन से। याद रख लेना, दो क्वेश्चन बार बार आते हैं, लिगामेंट एंड टेंडन्स। लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन एंड टेंडेंस कनेक्ट बोन टू मसल। बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम होता है टेंडोन्स का, और बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम होता है लिगामेंट का। क्लियर है भाई? आपका रिस्ट वाली बोन है, कलाई वाली बोन है और आर्म बोन है, दोनों के बीच में जॉइंट है, तो वहां भी क्या होगा? आपका लिगामेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका टेंडोन। टेंडोन जो है अगेन फाइब्रस टिश्यू है विच जॉइन मसल टू बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। हमारी मसल्स जो हमारी बोन का मूवमेंट करा रही है, तो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम कौन करेगा? आपका लिगामेंट। मैं आपको दिखा देता हूं, डायग्राम इसमें है, देखो। ये जो है बेटा, ये है आपका लिगामेंट। जो ये बीच में आपको ये एक बोन होगी और ये एक बोन होगी, तो बीच में ये जो है बेटा ये है आपका लिगामेंट, ठीक है। दो बोन को जो जोड़े हुए हैं वो है लिगामेंट। अब दूसरा डायग्राम अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दिख जाएगा आपका टेंडोन, ठीक है। ये एक बोन है, ये एक मसल है, इनके बीच में जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है बेटा वो है टेंडोन्स, ठीक है। तो एक बोन को जो मसल से कनेक्ट किए हुए हैं वो होता है बेटा टेंडोन्स, ठीक है। अब ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आप अपने हैंड को फोल्ड कर पाते हो, जब आप सीधा करोगे तो ये बोन रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। ये जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी, आपका मूवमेंट हो गया। तो यहां तो आपका प्रेजेंट है टेंडोन्स। कौन है? टेंडोन्स। और ये जो जॉइंट है बेटा इनके बीच में होगा आपका लिगामेंट। यहां पर भी आपका क्या है? लिगामेंट। ये व्हाइट कलर से आपको जो दिख रहा है ये है आपका लिगामेंट। क्लियर है? उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? इसमें देखो बेटा आरबीसी, ये डायग्राम आ गया तो फिर दिखा देता हूं। ये है आपकी आरबीसी, स्फेरिकल होती है, बाई कनकेव होती है, अंदर से धसी हुई होती है, ठीक है। ये आपको डिफरेंट टाइप्स है किसके? डब्ल्यूबीसी के। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है वो है आपका एरियोलर टिश्यू। क्या है? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? देखो, एरियोलर टिश्यू फिल्स द स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल्स। हमारी स्किन और मसल्स के बीच में आपका जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होता है आपका एरियोलर टिश्यू, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी सराउंड करता है आपका एरियोलर टिश्यू। फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू रिपेयर द टिश्यू। ये टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। क्लियर है? तो आपकी स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स है, तो मसल्स को आपके स्किन से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है उनके बीच में जो सीट का लाइक काम कर रही है, जोड़ने का जो काम कर रही है बेटा, वो है आपके एरियोलर टिश्यू। क्या है वो? एरियोलर टिश्यू। क्लियर है? फंक्शन रिपेयर द टिश्यू। उसके बाद है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज जो टिश्यू होते हैं वो बेटा स्किन के नीचे मिल जाएंगे आपको। ये भी आपके स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है फैट को स्टोर करना। याद रख लेना, इनका मेन फंक्शन होता है बेटा, एडिपोज जो टिश्यू होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है टू स्टोर द फैट।
क्लियर है? तो इसीलिए जिसके अंदर फैट स्टोर ज़्यादा हो जाता है बेटा, आपने देखा होगा उनकी जो स्किन है वो लूज हो जाती है, नीचे की तरफ लटक जाती है। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया है। तो फैट जो स्टोर करता है वो कौन सा टिश्यू होगा? एडिपोज टिश्यू। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा एडिपोज टिश्यू, याद रख लेना। इसका मेन फंक्शन क्या है? टू स्टोर द फैट। ठीक है, ये आपका एरियोलर टिश्यू की पिक्चर है, ये है आपका एडिपोज टिश्यू। और इस एडिपोज टिश्यू में जो बेटा आपको व्हाइट कलर से दिखाई दे रहा है, ये है आपके फैट का मॉलिक्यूल। तो एडिपोज टिश्यू में आपका क्या प्रेजेंट होता है? फैट। ठीक है, ये आपका बोन दिखाया हुआ है, बोन कैसे दिखाई देती है, और ये है आपका कार्टिलेज। क्लियर है? इसके बाद आपका लास्ट टिश्यू बचता है नर्वस टिश्यू, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क, कभी भी आप पूछ सकते हो। इसमें हमने ब्लड को देखा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड का फंक्शन क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, आपकी बॉडी से वेस्ट को बाहर करने का ट्रांसपोर्ट, सब में हेल्प करता है ब्लड। बोन्स हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन करेंगे। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ेगा, टेंडन बोन को मसल से जोड़ेगा, एरियोलर टिश्यू स्किन को मसल से जोड़ेंगे, और एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करेंगे। इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन अगेन मैंने रिपीट कर दिए हैं। स्टिल यू हैव डाउट, यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा इसको रिवाइज कर लेना, चैप्टर एंडिंग पे है, इसका कंप्लीट रिवीजन कर लो। 1 मई से आपके एग्जाम भी हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर करते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।